किले के पास एक कहानी होती है, पर कांगला की कहानी कोई कहता नहीं, वो बस महसूस होती। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बीचों बीच एक किला है, जहां सुबह की धुंध में सिर्फ पत्थर नहीं, आत्माएं चलती हैं। यह है कांगला किला, एक रहस्य, एक प्रतीक और शायद एक जीवित प्राणी। कांगला की आत्मा है पखांगबा। ना वो पूरी तरह इंसान थे, ना ही नाग। वो थे उस शक्ति के अवतार जो जब चाहे रूप बदल ले। उनकी आधी देह में नाग की फुफकार थी और आधे में राजा की करुणा। वो रक्षक थे, शासक थे और रहस्य का चेहरा भी। पुरानी कहानियां कहती हैं, जब कोई खतरा मणिपुर की ओर बढ़ता था, कांगला किले के नीचे की सुरंगें फुसफुसाने लगती थी और तभी एक अदृश्य नाग धुंध से निकलकर दुश्मनों को खत्म कर देता था। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसकी मौजूदगी सब महसूस करते थे। 1991 में अंग्रेज आए। उन्होंने सिर्फ किला नहीं छीना, बल्कि एक सभ्यता, एक देवी आस्था सब रौंद दिया। पखांगबा की मूर्तियां तोड़ी गई, सुरंगों को सील किया गया, जैसे इतिहास को जमीन के नीचे दफन कर दिया गया हो। लेकिन कुछ चीजें मारी नहीं जा सकती। रात को कांगला की दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं। गार्ड्स कहते हैं कोई जमीन के नीचे चलता है, पानी हिलता है और किसी की सांस महसूस होती है नाग जैसे। मणिपुर के लोग आज भी जानते हैं, कांगला केवल इतिहास नहीं, वो आज भी जीवित है। हर प्रार्थना, हर धूप का धुआं पखांगबा तक पहुंचता है, जैसे वो सुन रहे हो मिट्टी के भीतर से। और इस किले के द्वार पर खड़े हैं दो प्रहरी, कांगला शाह, आधे शेर आधे नाग। वो कहते हैं जब तक ये खड़े हैं, कांगला कभी मरा नहीं है। शोधकर्ता आज भी खोज रहे हैं वो बंद सुरंगें, वो धड़कती मिट्टी, क्योंकि वहां नीचे कुछ है, कुछ जो अब भी सांस ले रहा है। क्या वो पखांगबा है, या हम सबके भीतर बसी वो चेतना जो कभी मिट्टी नहीं? कांगला, जहां पत्थर भी जीवित है, जहां मिट्टी में देवता सोते नहीं, बस इंतजार करते हैं।